बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और आज नाज़रीन बहुत अहम ख़बर भी है और अहम मौजू भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के अमन जो है इस मौजू से जुड़ा हुआ है, और वो है अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का अनखला जो बड़े तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। और गुज़श्ता रोज़ बगराम एयरपोर्ट जिस तरह बग़ैर अफ़गान हुकूमत को बताए हुए खाली किया गया है, और उसके बाद वहाँ तालिबान ने कब्ज़ा किया है, वहाँ लूट मार हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, और यही सूरत हाल खबरें आ रही हैं कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान का बेशुमार हिस्सा है, जो काबल के आसपास अजला हैं, उन पर वो कब्ज़ा करते चले आ रहे हैं, और ये एक मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हम 20 साल पहले एक नुक्ते पर जा खड़े हुए हैं कि जब एक अमेरिका और नेटो की अफवाज आई थी और वहाँ एक तवील खाना जंगी हुई है, और आज अमेरिका की फ़ौजें वापस जा रही हैं। ये ना जंग वो जीत कर जा रहे हैं, ना हार के जा रहे हैं, लेकिन अफ़गान कौम जो है वो एक बड़े एक तूफ़ान के मंजदार में उसको छोड़ कर जा रहे हैं। और पाकिस्तान को इस पर गहरी तशवीश भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो होता है उसके असरात पाकिस्तान पर आते हैं। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी राना इब्रार साहब हैं, जो एडिटोरियल बोर्ड के अखबारात में बतौर काम करते रहे हैं और अपना एक वेब चैनल भी चलाते हैं इकॉनमी के नाम से, और खित्ते की सारी सूरत हाल पर इनकी गहरी नज़र है। इब्रार साहब खुश आमदेद। और क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल में कि जब अमेरिका एक बार फिर जिस तरह सोवियत यूनियन के जब इनखला हुआ था और ज़ख्म छोड़ कर चला गया था, आज फिर वही मंजर नज़र आ रहा है। बिल्कुल, मंजर जो नज़र आ रहा है वो काबिल तशवीश है, लेकिन इससे ज़्यादा काबिल तशवीश बात यह है कि 20 साल के दौरान तालिबान को कौन सपोर्ट करता है। अगर कौन सी सपोर्ट है जिससे तालिबान ने सर्वाइव किया और आज उनके पास अफ़गान फ़ौज से ज़्यादा जदीद हथियार हैं, जदीद टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये भी तो एक क्वेश्चन है कि तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है। तालिबान की कोई सरपरस्ती तो कर रहा होगा। माजी में जो सरपरस्ती कर रहे थे वो तो वाज़े है, वो सबके सामने थे, लेकिन आज वही लोग, वही कुव्वतें इनकारी हैं। वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है और हमारा अफ़गान तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात के साथ हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा है। हम न्यूट्रल हैं, हम अफ़गानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर कौन है? ये तो कोई और होगा जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है कि वो रियासत की फ़ौज की कुव्वत रखते हैं और मुसलसल इलाके फतह करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि शमसी साहब, आपने कहा है कि जी बीच मंझधार में छोड़कर जा रहा है अमेरिका, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? अगर अमेरिका क्या 100 साल बैठा रहेगा अफगानिस्तान में? ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ये बात तो है, अमेरिका की जिम्मेदारी थी। अमेरिका जब आया था तो वो दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान करके आया था कि हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे अफगानिस्तान से। लेकिन राना साहब, आपने दुरुस्त बात की। माजी में जो हुआ वो ज़ाहिर है वो सब तारीख़ का हिस्सा है और तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। मैं आज की सूरत हाल में बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, अफवाज का इनखला हो रहा है, अच्छी बात है। अफ़गान कौम जो है उनको अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए और सियासी मसले का हल है, खाना जंगी नहीं है। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं कि वहाँ कोई एक मुस्तहकम मंजरनामा नज़र नहीं आ रहा। इन हालात में आप क्या तजवीज़ करेंगे कि जो खित्ते के ममालिक हैं, चीन है, ईरान है, तुर्की है, भारत है, पाकिस्तान है। भारत का तो वहाँ हमेशा एक नेगेटिव रोल रहा है कि वो सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं वो एक मुस्बत सोच रखते हैं। क्या आप इन हालात में ये तजवीज़ करेंगे, बात करना पसंद करेंगे या तजवीज़ देंगे कि ये मामला यूनाइटेड नेशन में तय होना चाहिए और जो फ़ौजों के इनखला से पहले यूएनओ को इस पर कुछ जामिया हिकमत अमली तय करना होगी? देखिए, ये तजवीज़ आपकी सैब है कि अमरीकी फ़ौजियों के नेटो अफवाज के अफ़गानिस्तान से जाने से पहले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को एक बार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में और सलामती काउंसिल दोनों फोरम्स पर डिस्कस किया जाए और तमाम तर हालात का जायज़ा लेकर एक तजावीज़ मुरतब की जाए
कि अफगानिस्तान कैसे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की है ना, यही हमारा इशू है कि जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करता है, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं पेश कर सका है, शवाहिद नहीं है कि इंडिया ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया है या नहीं किया। और ये बात जो है, ये नुक्ता बहुत गहरा है और ये उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरफ ले जाता है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है या कर सकता है, लिहाजा हमें अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत करनी चाहिए, अपने मनपसंद लोगों को पावर में लाना चाहिए। नहीं, आप दो इशू मिक्स कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो जो आपने बात की, इसमें अगर जो शवाहिद की बात की जाए तो कुलभूषण यादव जो है वो कहाँ से आया, और जो कुलभूषण यादव तो जो स्कूल ईरान के साथ उसकी वो उसकी पुष्ट बनाई तो होती है। अभी हाल ही में जो लाहौर के वाकया में शवाहिद सामने आए हैं, बेशुमार ऐसे वाकये हैं, और हमें तो इससे कोई बेहतरी की या तो नहीं है भारत से जो वो लाहौर के वाकये की तहकीकात बहुत तेजी से हुई है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, और हमारे लिए ये खुशकिस्मती होगी कि अगर हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे इतने मुतहर्रिक हो जाएं कि दहशतगर्दी का जो वाकया हो उसके 12 घंटे में तहकीकात मुकम्मल कर लें, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि इतनी तेजी से तहकीकात GHQ पर हमले की नहीं हुई थी, इतनी तेजी से नेवल बेस कराची पर, मेरान बेस पर जो हमला हुआ था, या कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, APS हमले की आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो कौन सी अहम शख्सियत का घर था जिसके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ और हमारे इदारे एकदम मुतहर्रिक हो गए, इसका तो बताएं ना कि कौन सी शख्सियत थी। एक बहुत बड़ा दहशतगर्द वहां रहता। हम मौजू से हट जाएंगे राना साहब। इस वक्त जो मेरा रास्ता TV का जो मौजू है, वो जो एक तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है कि अमेरिका की इनखला के बाद अफगानिस्तान में जो खाना जंगी की सूरत, अल्लाह ना करे वहाँ ऐसे हो, लेकिन ये खदशात मौजूद हैं। इन हालात में आप क्या तजवीज़ करेंगे? खदशात बिल्कुल मौजूद है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी दफ्तर खारजा है या हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनको अंगेज किया है, उनसे बातचीत की जा रही है? अगर नहीं की जा रही तो क्या होनी चाहिए? ये खदशात बिल्कुल मौजूद हैं। हमें नक्शा वही माजी का नज़र आ रहा है कि जैसे ही अमेरिका और नेटो की अफवाज जाएंगी तो तालिबान एकदम जो है वहशी और खूंखार बन जाएंगे। वो पहले ही बहुत सारे इलाकों, बहुत सारे सूबों के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता अगर काबुल, कंधार और जलालाबाद के ऊपर तालिबान का एक बार फिर कब्जा हो गया तो एक नई कहानी दोहराई जाएगी। अफगानिस्तान का मुआशरा जो कि 20 साल के बाद वहाँ पर इकनॉमिक्स ने थोड़ा बहुत, इकानमी ने एग्जिस्ट करना शुरू किया है, वो फिर ज़माना गार में चला जाएगा। दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप बनेंगे और वो दहशतगर्दी फिर एक्सपोर्ट होगी, वो सरहद पार आएगी। सबसे पहला उस दहशतगर्दी का जो निशाना बनता है वो पाकिस्तान का मुआशरा होता है। आज हम 20 साल के बाद काफ़ी हद तक भूल चुके हैं। अगर हम 2013 से पहले का वक्त याद करें तो हम यहाँ से इस्लामाबाद की सड़कों पर भी खौफ से चला करते थे और बड़े बड़े होटलों में। आपने दुरुस्त बात की कि मैं उसी खौफ को सामने रखते हुए, उन्हीं खतरात को देखते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ बतौर एज ए सीनियर एनालिस्ट कि इस वक्त हुकूमत जो है उनको क्या हिकमत अमली तय करनी चाहिए कि ये जो खतरात हमें नज़र आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान मुतअम्मल नहीं हो सकता इस तरह की इंतहा पसंदी और रवैयों की, और मुल्क में खाना जंगी की कैफियत हो। हमारे अपने मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं। मुझे मुख्तसरन ब्रीफली बताएं कि हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो खित्ते की पावर हैं, खित्ते के ममालिक हैं, उनके साथ इस पर बात करनी चाहिए। चीन है, रूस है, ईरान है, सऊदी अरब है, इंडिया है, ये सारे स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल से ये सारे मुल्क मुतासर होते हैं। जो भी मुतासर होता है वो स्टेक होल्डर। आपको कोई नजर आ रहा है कि हुकूमत की कोई हिकमत अमली इस जानब ऐसी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की हुकूमत तो बल्कि यहाँ पर अफवाहें ऐसी भी फैल रही हैं कि जी तालिबान आएंगे, तालिबान कब्जा कर लेंगे, फिर जो है
वो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम तो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जो है ना वो सिचुएशन को देखते हैं कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी दुनिया को, फिर हमें दुनिया डॉलर देगी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। तो पाकिस्तान के हुक्मरान तो आप माज़रत के साथ नाराज़ ना हूँ, और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी नाराज़ ना हूँ। पाकिस्तान के बहुत सारे ताकतवर हल्के और हुक्मरान जो इस वक्त हुकूमत है पीटीआई की, ये सारे ये सोचकर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी फैलेगी और दुनिया हमें डॉलर देगी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। मेरा ख्याल है कि ये आप जो बात कर रहे हैं इसको माजी के तनाज़ुर में तो अब ये खदशा हमें नज़र आता है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और ख़ुद जो बाख्तियार हल्के हैं या हुकूमत है वो पुरानी माजी की पॉलिसियों से निकल चुकी है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब ख़त्म हो चुकी है, अब नए हालात हैं। इनमें मैं समझता हूँ कि आप बहुत ब्रीफली मुझे बताएं कि हुकूमत को फौरी क्या मुतालबा करना चाहिए। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि यूएनओ का और जनरल असम्बली का और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए। दूसरा, ये जो खित्ते के ममालिक हैं इनको फौरी तौर पर कैसे एंगेज किया। सार्क का फोरम है हमारे पास अवेलेबल है, सार्क के फोरम पर बात की जा सकती है। अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर है। इसके अलावा जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम है उसके फोरम के ऊपर बात की जा सकती है। ख़ासतौर पर चीन खित्ते का अहम मुल्क है, अहम इकनॉमिक पावर है। इसके अलावा रूस है, ईरान है, इंडिया है। इन सब को इंगेज करके एक हिकमत अमली बनाई जाए जो कि शॉर्ट टर्म हो, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में फिर जो है ना इंटरनेशनल फोर्सेस 20 साल के लिए आप अफगानिस्तान में बिठाएंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत आपने दुरुस्त बात की, आपसे बड़ी तफसीली बात हो सकती थी, लेकिन चूंकि वक्त कम है हमारे प्रोग्राम का। दोस्तों, बहुत अहम इशूज़ हैं और जो राना साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है वो उससे तशवीश में मज़ीद इजाफा होता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तो वहाँ जो खुले ज़ख्म पहले भी छोड़े गए, आज भी उसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है। इन हालात में इस पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं उनको साथ मिलाकर अफ़गानिस्तान में एक सियासी हुकूमत का क़याम बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो अफ़गानिस्तान की अपनी लीडरशिप है उनको अपने लोगों पर रहम करना चाहिए ताकि काबुल में भी अमन के फूल खिल सकें और वहाँ बारूद की बू ख़त्म हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद आने वाले हालात से भी आगाह करते रहेंगे। आज इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया।